यह नौकरानी बहुत खास है। उसने ग्राहक के पैरों पर उबलता पानी डाल दिया, यह जांचने के लिए कि क्या व्यक्ति सचमुच संवेदनक हो चुका है। उसने ग्राहकों की आंखों में भी धूल झोंक दी। तो फिर ग्राहक की दाढ़ी को मजाक में लीजिए, लेकिन ग्राहक अब भी इसे पसंद करते हैं। वह इस नौकरानी को अपनी जीवन संगिनी भी मानते हैं। यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। स्काई डाइविंग गेम के दौरान अरबपति फिलिप का एक्सीडेंट हो गया और वह पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गए। तो फिलिप एक हाउसकीपर को काम पर रखना चाहता है। इसके कुछ समय बाद ही कई लोगों ने आवेदन किया। ऐसे कई लोग हैं जो बहुत प्रतिभाशाली हैं, उच्च शिक्षित हैं और उनके पास मजबूत विशिष्ट कौशल हैं। लेकिन फिलिप ने एक ऐसे युवक को चुना जो अभी अभी जेल से रिहा हुआ था। उस लड़के का नाम ड्रिस है। ड्रिस ने अपना परिचय मलिन बस्तियों से दिया। उनके पास नौकरानी के तौर पर कोई अनुभव नहीं है। उसका उद्देश्य यह था कि फिलिप उसे अस्वीकार कर दे। जब तक ड्रिस को नियोक्ता द्वारा 3 बार अस्वीकार कर दिया जाता है, उसे सरकारी खैरात मिलेगी। नौकरानी जैसी उच्च वेतन वाली नौकरी उसे पसंद नहीं आई। ड्रिस के लिए फिलिप का सहायक और भी अधिक आकर्षक है। फिलिप हंसे। ड्रिस जैसे किसी व्यक्ति ने फिलिप को सहज महसूस कराया। फिलिप ने ड्रिस को नौकरी पर रखने का फैसला किया। अगले दिन ड्रिस फिलिप की हवेली में गया। फिर वह हवेली के चारों ओर भ्रमण पर चला गया। फिलिप का यह विला बहुत बड़ा और आलीशान है। ड्रिस बहुत भावुक महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी वह फाइल लेकर चला गया। फिलिप ने अचानक ड्रिस से पूछा, आपको दूसरे लोगों के काम से जीवनयापन करने में कोई समस्या नहीं है? फिलिप 1 महीने के लिए ड्रिस आजमाना चाहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता। फिलिप ने एक उत्तेजक वाक्य का प्रयोग किया, मुझे नहीं लगता कि आप इसे 2 सप्ताह तक पूरा कर पाएंगे। जैसी कि उम्मीद थी, ड्रिस सहमत हो गए। ड्रिस बहुत अच्छे कमरे में था, लेकिन वह एक विश्वसनीय नौकरानी नहीं है। ड्रिस अक्सर सो जाता है। नहाते समय अपने पैर धोने, काम करने और फोन पर खेलने के लिए शैम्पू का उपयोग करें। वह फिलिप को चिकित्सा उपकरण लगाने में भी मदद नहीं करना चाहता था, क्योंकि ड्रिस के लिए वे उपकरण महिलाओं के लिए भी समान हैं। लेकिन फिर ड्रिस समझौता कर लेता है और फिलिप को इसे पहनने में मदद करता है। फिलिप एंटोनी के मित्र ने एक बार उनसे पूछा, वह अपनी देखभाल के लिए ड्रिस को नौकरी पर क्यों रखना चाहेगा? क्योंकि उसे मेरे प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। ड्रिस अक्सर भूल जाता है कि फिलिप एक विकलांग व्यक्ति है। फिलिप के विशेष चिकित्सा वाहन की तुलना में ड्रिस को सैर के लिए बाहर ले जाने के लिए स्पोर्ट्स कारों का उपयोग करना पसंद है। इसके अलावा चूंकि फिलिप को गलत पार्किंग से नफरत है, ड्रिस ने जाकर उस आदमी को सबक सिखाने में संकोच नहीं किया। इंतजार, क्या आपने इसे सुना? क्या आपने इसे सुना? क्या आपने इसे सुना? चले जाओ। फिलिप ने इसकी उम्मीद नहीं की होगी। ड्रिस उसके शेष जीवन को बदल देगा। उस रात फिलिप को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ड्रिस बहुत चिंतित था। फिर उसने फिलिप के माथे पर एक गीला तौलिया रख दिया। वह पूरी रात फिलिप के पास रहा। देर रात ड्रिस फिलिप को आराम करने के लिए सैर पर ले जाती है। तब फिलिप ने ड्रिस को अपनी पत्नी के बारे में बताया। फिलिप ने कहा, इस तरह वह पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था। उन्हें इस बात से और भी अधिक दुख हुआ कि उस दुर्घटना में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस रात की बातचीत के माध्यम से फिलिप और ड्रिस धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे। फिलिप को पत्रों के माध्यम से एक मित्र मिला है। ड्रिस को पता था फिलिप को उस लड़की पर क्रश था। वह फिलिप को प्यार को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसके बाद ड्रिस ने निर्णायक रूप से एलोनोर को बुलाया और फिलिप को दिखाया। फिलिप झिझका, लेकिन फिर भी उसने उससे बात की। जब एलोनोर ने फिलिप के साथ तस्वीरों का आदान प्रदान करना चाहा, तो उसे अचानक आत्मग्लानि महसूस हुई। फिलिप ने सोचा कि कोई भी लकवाग्रस्त व्यक्ति से प्यार नहीं करना चाहेगा। ड्रिस ने उस तस्वीर का उपयोग किया जब फिलिप भेजने के लिए अभी भी स्वस्थ थे, और ड्रिस को भी अपना शौक मिल गया, जो पेंटिंग है। मैं चाहता हूँ कि फिलिप एलिसा के प्रति अधिक सख्त हो। एलिसा हमेशा बिना अनुमति के दूसरे लोगों के कमरे में प्रवेश करती है। ड्रिस फिलिप को एक विकलांग व्यक्ति के रूप में नहीं देखता है। फिलिप को एक सामान्य व्यक्ति की तरह आनंद लेने के लिए ड्रिस ने उन्हें एक हाई स्पीड व्हील चेयर दी। वह फिलिप को अपने सिर की मालिश करने के लिए भी ले गया, क्योंकि फिलिप को गर्दन से लेकर पैरों तक लकवा मार गया था। जैसे ही फिलिप ने आराम किया, ड्रिस ने उसे एक सिगरेट सौंपी। ताजी हवा में बाहर रहते हुए ड्रिस ने फिलिप की हाई स्पीड व्हील चेयर को तेजी से धक्का दिया। वह फिलिप को बर्फ दिखाने भी ले गया। ड्रिस के लिए धन्यवाद। फिलिप एक सामान्य व्यक्ति की तरह महसूस करता है। अपने जन्मदिन की पार्टी के दौरान फिलिप ने खुशी से ड्रिस का नृत्य देखा। उनके दोस्त एल्बर्ट भी ड्रिस की एक पेंटिंग को बहुत ऊंचे दाम पर खरीदना चाहते थे, इसलिए फिलिप ने ड्रिस को पेंटिंग जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। अगले दिन एलोनोर ने फिलिप को एक पत्र भेजा। उसने एक खूबसूरत लड़की की फोटो थी। एलोनोरा ने फिलिप से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लिया और ड्रिस उससे बहुत खुश हुई। एलोनोर के आने की प्रतीक्षा करते समय फिलिप ने अचानक अपना मन बदल लिया।
क्योंकि उसे अभी एलोनोर से मिलने का भरोसा नहीं था। बाद में फिलिप ने ड्रिस को अपने साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया। वह चाहता था कि ड्रिस पैराग्लाइडिंग करे, लेकिन ड्रिस ऐसा नहीं करना चाहता था। पैराग्लाइडर के उड़ान भरने से पहले ड्रिस अभी भी चिल्ला रहा था, लेकिन जैसे ही वे आकाश में मंडराने लगे, ड्रिस को आनंद आया। इसके बाद उन्होंने खुशी खुशी उस पल का लुत्फ उठाया। लेकिन एक शख्स के आने से ये सब टूट गया। वह व्यक्ति ड्रिस का छोटा भाई अदामा था। ड्रिस को किसी और को फिलिप की देखभाल करने देने में सहज महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिलिप ने उनकी बातचीत सुन ली। मैं जीवन भर इस विकलांग व्यक्ति की देखभाल करूंगा। फिलिप ने ड्रिस को अपने परिवार की देखभाल के लिए वापस जाने दिया। उसके बाद ड्रिस ने हवेली छोड़ दी। फिलिप की देखभाल के लिए एक और नौकरानी आई, लेकिन उसने फिलिप को एक बेकार अपंग जैसा महसूस कराया। वह फिलिप के साथ दोस्त जैसा व्यवहार नहीं करता। ड्रिस के जाने से वे दोनों असहज हो गए और उनका दिल टूट गया। ड्रिस प्रकाश की किरण की तरह थी जिसने फिलिप को ऊर्जावान बना दिया। आप फिलिप को खुश महसूस कराते हैं। अब फिलिप के लिए जीवन बहुत कठिन है। वह कोई नया देखभाल करता नियुक्त नहीं करना चाहता। जब ड्रिस वापस आया, उन्होंने फिलिप को व्हील चेयर पर देखा। ड्रिस ने हंसते हुए पूछा, वह ऐसा क्यों हो गया? उस रात वह फिलिप को दूर ले गया और उसका मुंडन कर दिया। ड्रिस ने अभी भी अपना पसंदीदा व्यक्तित्व नहीं बदला है। उसने अपनी दाढ़ी को अजीब आकार में मुंडवा लिया। एक दिन ड्रिस फिलिप को एक रेस्तरां में ले गया, लेकिन उन्होंने फिलिप के साथ दोपहर का भोजन नहीं किया, बल्कि उन्हें सांत्वना दी। केवल इस बार आप भाग नहीं सकते। ड्रिस जाने के लिए मुड़ा। एक महिला विपरीत दिशा में बैठ गई। वह एलिनोर नाम की लड़की थी। यह तारीख इसलिए है क्योंकि ड्रिस ने उसे पुनर्निर्धारित करने में मदद की थी। यह एक वास्तविक कहानी है। वास्तव में फिलिप और ड्रिस अभी भी बहुत करीबी दोस्त हैं। वे परिवार की तरह हैं। उन दोनों ने वर्ग और नस्ल की सभी सीमाएं तोड़ दी। फिलिप को ड्रिस ने वह सम्मान दिया जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी। वह आपको एक विकलांग व्यक्ति के रूप में नहीं देखता है, चाहे हमारे पास कोई भी पद और हैसियत क्यों न हो। जब तक हम दूसरों का सम्मान करते हैं, अपनी दयालुता दिखाने का यह सबसे सटीक तरीका है।